जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा धनानंद के बारे में। नंद वंश का आखिरी राजा जिसके घमंड को चूर किया था चाणक्य ने, और यहीं से इतिहास पूरी तरह बदल गया। धनानंद के घमंड को चूर कर कर मगध की राजगद्दी पर मगध के सबसे पावरफुल किंगडम का बैठना, मौर्य वंश का आना और इतिहास का पूरी तरह बदल जाना। तो आज मैं बात करूंगा धनानंद के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। दोस्तों, धनानंद या जिसको धनानंद भी कहते थे, धनानंद इसलिए कहते थे बिकॉज इसको पैसे जुटाने का बड़ा शौक था। बड़ा अमीर इंसान था, उस दौर का मुकेश अंबानी था हिंदुस्तान का। तो धनानंद या आपका धनानंद ये मगध का शासक हुआ करता था, नंद वंश का आखिरी राजा जिसने अपनी टेरिटरी को व्यास नदी तक पूरी तरह बढ़ा दिया था। और नंद वंश के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि बाकी सारे वंशों में क्या होता है, पैट्रियार्कल मोड में सब कुछ होता है। बेटा बाप, बाप के बाद बेटा, उसके बाद बेटे का बेटा। नंद वंश में 9 राजा बैठे, मतलब 9 राजाओं ने पूरा का पूरा नंद वंश चलाया, एक के बाद एक, एंड सारे के सारे भाई थे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि नंद वंश में जितने भी राजा थे वो सारे के सारे भाई थे। सबसे बड़ा भाई बैठा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़ा भाई था उग्रसेन नंद, जो कि नंद वंश का फाउंडर कहलाया। एंड आखिरी राजा था, सबसे छोटा भाई था धनानंद, जिसने आखिरी राजा के तौर पर रूल किया मगध डायनेस्टी को, जिसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की मदद लेकर। अच्छा, इसके राजा बनने की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक बार इसको डाकू उठा ले गए मलय से। मलय करके एक स्थान था, वहां से उठा ले गए और इसको अपने साथ रखा। डाकुओं के साथ रहते रहते इसको एक चीज समझ में आ गई कि लूटपाट करना एक बेहतर बिजनेस है एज कंपेयर टू हल जोतना। हल जोतोगे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, लूटपाट करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो देखते देखते एक डाकू राजाओं का राजा बन गया। ठीक है, इसने अपनी खुद की एक गैंग बनाई अपने भाइयों के साथ, और धीरे धीरे कर इन लोगों ने लूटपाट मचाना शुरू किया। और ये एक ही बात कहते थे कि या तो सरेंडर करोगे या तो हम तुम्हें मारकर लूट लेंगे। तो ये जो धनानंद है, ये जो नंद वंश है, ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि राज परिवार था, नहीं। डाकुओं का एक पूरा का पूरा समूह था जो कि अपने ताकत के बलबूते, लोगों के डर के बलबूते राजगद्दी पर बैठा, राजाओं का राजा बना। तो धनानंद राजाओं का राजा इस प्रकार से बना, नंद वंश की स्थापना इस प्रकार से हुई। मगर एक गलती इन्होंने कर दी, उस दौर के सबसे कुटिल इंसान की, सबसे कुटिल इंसान में कह सकते, सबसे दिमागदार इंसान की बेइज्जती करना। अच्छा, मैंने जैसा बताया इसको धनानंद भी कहते थे बिकॉज ये पैसे को लेकर बड़ा लालची था पैसे को लेकर। अब बिलीव करेंगे 80 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी उस दौर में, और ये मांस, गम, पेड़, पत्थर सब पर टैक्स वसूल करता था। एंड बताया जाता है, किसी किताबों में लिखा है कि इसने गंगा नदी के पास जो पत्थर पाए जाते हैं उसके नीचे अपने धन को गाड़ दिया था। इसके धन की जो कह सकते प्रशस्ति थी वो साउथ इंडिया तक फैली हुई थी कि नॉर्थ इंडिया में कोई राजा है जिसके पास बहुत धन है। जैसे आज मुकेश अंबानी की प्रशस्ति है पूरे एशिया में कि है एशिया का सबसे अमीर इंसान, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि धनानंद के पाप का घड़ा उस दिन भर गया जिस दिन उसने चंद्रगुप्त चाणक्य की बेइज्जती की। देखिए, अलग अलग जगहों पर आप लोग को अलग अलग कहानियां मिलेंगी। इतिहास पूरी तरह कभी सही नहीं होता। कोई कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो आचार्य चाणक्य हैं उनके पिता की हत्या में धनानंद का हाथ था, क्योंकि धनानंद का आपका जो प्रकोप था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आचार्य चाणक्य के पिता उसको राजगद्दी से हटाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बारे में पता चल गया था धनानंद को, और धनानंद ने उनकी हत्या करवा दी थी। और जिसका बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने तैयार किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ग्रीक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नंद की आर्मी में करीब 20,000 सैनिक, 20,000 कैवलरी, 2,000 चैरियट्स, मतलब कि आप कह सकते हैं कि रथ थे, 3,000 हाथी थे, और करीब
कर्टियस ने कहा था कि इसके पास 2 लाख से लेकर 6 लाख तक की सोना मतलब आर्मी हुआ करती थी। 2 लाख से लेकर 6 लाख तक की आर्मी हुआ करती थी। प्रेजेंट डे पाकिस्तान की अप्रोक्सीमेट इतनी ही आर्मी है, 6 लाख से लेकर 8 लाख। इतनी आर्मी अकेले हुआ करती थी एक डायनेस्टी के राजा के पास। तो और याद रखिएगा, इसके डायनेस्टी के ताकत के कारण ही अलेक्जेंडर की सेना ने ब्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो देखिए चाणक्य को एक बात पता थी कि नंद के राजा धनानंद को हराना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे कर अपने गुस्से को काबू कर चाणक्य नीति में यह बात लिखी है चाणक्य ने कि अगर अपने दुश्मन को हराना है तो सबसे पहले अपने गुस्से को काबू करो, पहले अपने दुश्मन को दोस्त बनाओ, क्योंकि अगर तुम उसको दुश्मन की नजर से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां नजर आएंगी, सिर्फ और सिर्फ उसके वीक पॉइंट नजर आएगा। दुश्मन को अगर हराना है तो तुम्हें उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझना पड़ेगा, उसकी ताकत को समझना पड़ेगा। उसकी ताकत को हराओ, कमजोरी तो इसी तरह हार जाएगी। तो मिलिंद पनो के अकॉर्डिंग आचार्य चाणक्य ने पहले धीरे धीरे कर एक प्लान बनाया और प्लानिंग कर चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया, शिक्षा दीक्षा सब कुछ दी। और उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी में अटैक करता है किसके ऊपर, धनानंद के ऊपर, सब कुछ उखाड़ कर फेंक देता है धनानंद का, सरेंडर करना पड़ता है धनानंद को। आप समझ सकते हैं क्या प्लानिंग रही होगी, कितनी बड़ी आर्मी को सरेंडर करवा दिया। अच्छा, कहीं कहीं कहा जाता है कि जो नंद वंश का राजा था धनानंद, वो हार गया, मगर चाणक्य ने उसे मारा नहीं, बल्कि उससे कहा कि तुम पाटलिपुत्र छोड़ दो अपनी 2 पत्नियों के साथ, अपनी बेटी के साथ। लेकिन कहीं कहीं ये कहा जाता है कि उसको मार दिया गया। एंड चाणक्य ने कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि चाणक्य ने उसको एक रथ भरकर, एक पूरा रथ भरकर, चैरियट भरकर सोना दिया था जाते वक्त कि ये पकड़ो, अपनी बीवी पकड़ो, अपनी बेटी पकड़ो, निकल लो यहां से पहली फुर्सत में। लेकिन कुछ जगह कहा जाता है कि इन्हें मार दिया गया था चाणक्य के द्वारा, मतलब चाणक्य ने इनको मरवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो धनानंद जो कि एक राजा हुआ करता था, जिसके पास करीब करीब 80 करोड़, कहीं कहीं लोग कहते हैं 99 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसकी एक गलती की उसने चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा हूं, आचार्य चाणक्य का अपमान किया या उनके फादर के साथ गलत किया, उखाड़ कर फेंक दिया चाणक्य ने धनानंद को। और नंद वंश की नींव खत्म हुई, नंद वंश खत्म हुआ और इस पर रूल किया उसके बाद सबसे सक्सेसफुल डायनेस्टी मौर्यन एम्पायर ने, चंद्रगुप्त मौर्य, देन देयर आफ्टर बिंदुसार, देन देयर आफ्टर अशोका द ग्रेट। तो उम्मीद है धनानंद के बारे में जो इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी वो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।